નમસ્કાર દોસ્તો, જે વિડીયો તમને બતાવવાનો છું એ વિડીયો જોઈને તમને એવું લાગશે કે સરકાર માટે આગની અંદર ઘી હોમ્યું હોય એવી હાલત અહીંયા થઈ છે। ખેડૂત આંદોલન જે ચાલી રહ્યું છે એ ખેડૂત આંદોલનને મોટી સંખ્યામાં સમર્થન મળ્યું છે। ખેડૂતો માટે હવે ચિંતાનો વિષય દૂર થઈ ગયો છે। કોણે સમર્થન કર્યું છે ખેડૂતોને સાંભળીને તમારા હોશ ઉડી જશે। વિડીયો જે તમને બતાવવાનો છું એ લોકોએ સમર્થનમાં એવું કીધું છે કે ખેડૂતોને કોઈ પણ જાતની કાયદાકીય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। જેટલા ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ, જેટલા ભ્રષ્ટ પોલીસવાળાઓ આ ખેડૂત પર લાઠી વરસાવશે, ગોળીઓ વરસાવશે, આંસુ ગેસના સેલ છોડશે, એ એક ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને જેલના સળિયાની પાછળ ધકેલવાની જવાબદારી આજથી અમારી છે। કોણે કહ્યું આવું? આ વાત સાંભળીને ખેડૂતો ખુશખુશાલ થઈ ગયા છે। હવે ખેડૂતોને એવું લાગે છે કે આગળ દિલ્હી કૂચ કરવામાં જરા પણ તકલીફ કે જરા પણ ટેન્શન નથી। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો ખેડૂતોની વારે આવ્યા છે। જે વિડીયો તમને બતાવવાનો છું દોસ્તો, 10 મિનિટનો સમય કાઢીને વિડીયો પૂરેપૂરો સાંભળી લેજો કે આ જે ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા છે એ આંદોલનની સચ્ચાઈ શું છે, હકીકત શું છે। કારણ કે ગુજરાતની જનતા હજી ઘણા બધા ગોબર ભક્તો, અંધભક્તો એવું વિચારે છે કે આ ખાલિસ્તાની ખેડૂતો છે, આતંકવાદી ખેડૂતો છે। ત્યારે આ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લેજો, તમારો જે કંઈ વહેમ હોય એ દૂર થઈ જશે। સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ ખેડૂતોની વચ્ચે આવીને ખેડૂતોને શું આશ્વાસન આપ્યું છે આવો આપણે સાંભળીએ। हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं। हम कानूनी मदद देने के लिए भी आपको पूरी तरीके से तैयार हैं। एक एक व्यक्ति के जो गोली लगी है, एक एक व्यक्ति जो घायल हुआ है, उसको ना सिर्फ कॉम्पेंसेशन दिलाई जाएगी बल्कि खट्टर साहब को, अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी तक को और यहाँ के जितने भी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सजा दिला के जेल में भेजने का काम हम वकीलों का है। हम वो भी वादा आपसे करने आए। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अदालतों में भी और सड़कों पे भी पूरी वकील कम्युनिटी खड़ी है, क्योंकि हम भी आपके एक तरीके से उतने ही एहसानमंद अपने आप को हम आपके उतना ही एहसान मानते हैं जितना बाकी देश की जनता, क्योंकि हम भी आपका ही उगाया हुआ अनाज खाते हैं। और मैं आपको कुछ छोटे लफ्जों में कानूनी पोजीशन भी बताना चाहता हूं कि किसानों का ये आंदोलन कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कहाँ खड़ा है। ये देश की जनता देश की मालिक है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है एक एक नागरिक इस देश का बराबर का मालिक है। किसान मालिकों में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं, मालिकों में भी जो मालिकों में भी ऊंचे हैं थोड़े। क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि वो पूरे देश के मालिकों का पेट पालते हैं। उनके बगैर सारे मालिक भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए किसानों की इज्जत मालिकों में भी ज्यादा। तो एक तो बात ये आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सरकारें जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, आईएएस ऑफिसर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये सब आपके हमारे देश की जनता के नौकर हैं। देश की जनता के नौकर हैं। ये मैं आपको संवैधानिक और कानूनी बात बता रहा हूँ। ये नौकरों को आप लोग और हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो जो आपका पैसा है बजट में जो लगता है वो आपका, मेरा, देश के मालिकों का पैसा है। कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री इतने पैसे नहीं कमा सकता कि एक किसान का भी 5 किलो अनाज पहुंचा सके एक महीने में। तो ये पैसा भी आपका और हमारा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, देश के सारे नागरिक अपने अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। देश का एक एक नागरिक, कुछ लोगों को छोड़ के जो आरएसएस और बीजेपी के और उनके सहयोगी हैं और अडानी अंबानी जैसे चोर हैं, वो चाइना के साथ मिलकर। अब किसान लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं ये भी समझना महत्वपूर्ण है। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। किसान देश के हर एक नागरिक की अन्न सुरक्षा की, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना
और जो ये विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर साजिश की है कि देश के किसानों की जगह जैसे चाइना, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका में चाइना जो है ज़मीनें खरीद रहा है वहाँ के धन्ना सेठों के साथ मिलकर, उसी तरीके से चाइना के लोग इंडिया की किसानों से ज़मीन छीनना चाहते हैं। तो आप लोग देश के हर एक नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हो। अगर ये ज़मीनें अडानी अंबानी ने छीन ली तो आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जो अनाज हम 1 रुपए का खरीदते हैं वो हमें आने वाले 2-3 साल में 100 गुना ज़्यादा रेट्स पे खरीदना पड़ेगा। तो पूरा देश इस बात को जानता है और पूरा देश आपका गोली खाकर, लाठी खाकर हम सब लोगों को सस्ता अनाज दिलवाने के लिए, सस्ता खाना दिलवाने के लिए आपका ऋणी है। हमारे पास शब्द नहीं है जो किसानों का धन्यवाद कर सके। अब मैं इन चोरों की बात करता हूं जो बेईमान नौकर प्रधानमंत्री और दूसरे पदों पे बैठ गए। वो चाइना और अडानी अंबानी के साथ मिलकर देश की किसानों को और देश की जनता को खोखला करके, जैसे 4000 किलोमीटर जगह चाइना ने चीन से छिनवा दी ना, ये काम देश के अंदर भी करना चाहते हैं। तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक जज, ये वकील थे जो हमारे प्रेसिडेंट हमने जिन्हें जिताया था, उन्होंने किसानों के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी। सैकड़ों वकीलों ने, और मैं आपको बता रहा हूं सैकड़ों वकीलों ने मिलकर उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया कि उनको प्रधानी से हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रधानी से हटा देंगे और जल्दी हम उनको हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने जुर्रत की किसानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की। किसानों के खिलाफ जो भी एक भी शब्द बोलता है वो देश का गद्दार है। ये भी मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ। देश का और संविधान का गद्दार है, देश के लोकतंत्र का गद्दार है जो किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है। ये भी आप बात समझ लें। तीसरी बात ये जो पुलिस के जरिए, पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं जो कि बाध्य हैं अपने भ्रष्ट अधिकारी जो उनके सर पे बैठे हैं उनके आदेश मानने के लिए, तो मैं उनको भी कानूनी सलाह देने आया हूं कि ये बात वो अच्छे से समझ लें। किसानों के ऊपर चलाया हुआ एक एक आंसू गैस का गोला, चाहे वो एक्सपायर्ड हो या नहीं हो, एक्सपायर्ड वाला तो डायरेक्ट अपराध है, आतंकवाद की घटना है। आतंकवादी अपराध किया है आप लोगों के साथ, ये पुलिस की वर्दी में या आरएसएस के गुंडों ने जो ये एक्सपायर्ड हथ गोले चलाए हैं आपके ऊपर, आंसू गैस के गोली चलाना भी आतंकवाद का, यूएपीए का अपराध है, क्योंकि आप लोग संवैधानिक रूप से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कानूनी तौर से। और मैं ये जो जूनियर अधिकारी हैं जो गोली चलाने पे बाध्य हैं आधे मन से भी, बहुत सारे लोग आपके ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते पुलिस वाले, तो उनको मैं कानूनी सलाह दे रहा हूं। आपके सुपीरियर ऑफिसर्स, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आपसे अपराध करा रहे हैं, आप इनकी बात गैर कानूनी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हो। आप अपराध करोगे अगर अपने सीनियर अधिकारियों की बात मान के किसानों के ऊपर आंसू गैस, गोली, लाठी या कोई भी हथियार चलाओगे, किसी भी प्रकार के तरह तरह के पैलेट गन्स और स्टन गन्स, क्या क्या चला रहे हैं आपके ऊपर, जो हम लोगों ने अपना पेट काट के पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपनी सेना को दिया था, वो आप लोगों के ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा अपराध है, आप देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ये काम करो। तो आप अपने अपने पर्सनल वकीलों से सलाह ले लो और काम वही करो जो आपके वकील बताएं आपको। अधिकारी अगर आपको कोई अपराध करने के लिए कहता है और आप अपराध कर रहे हो जो, तो उससे आपको सजा मिलेगी, आप जेल जाओगे, 100% जेल जाओगे, आप कानूनी रूप से बच नहीं पाओगे। તો ખેડૂતોની હિંમત હવે ડબલ થઈ ગઈ છે, કોઈના બાપથી નથી ડરવાના, એમએસપી લાગુ કરવી જ પડશે। અને આ એમએસપી થી ફક્ત પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતોને લાભ નથી મળવાનો, યાદ રાખજો, તમામ દેશના ખેડૂતોને લાભ મળશે આનો। વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો દોસ્તો।